हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे है इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हेयर इज़ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है फर्स्ट लैंग्वेज। उसको क्या बोला जाता है? The first language refers to the mother tongue or regional language of the state where the school is located. फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है या वो मदर टंग को बोला जाता है या उस रीजनल लैंग्वेज को बोला जाता है जिस स्टेट पे स्कूल लोकेटेड है, मतलब जिस स्टेट में स्कूल है एक्चुअल में। इट इज़ द लैंग्वेज इन विच स्टूडेंट्स आर मोस्ट प्रोफिशिएंट एंड कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। और ये ऐसी लैंग्वेज होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो बोलने में फ्लुएंट होते हैं, दूसरी चीज़ एकदम कंफर्ट जोन में होते हैं अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में, कन्वे करने में। द फर्स्ट लैंग्वेज होल्ड सिग्निफिकेंस इन प्रमोटिंग कल्चरल आइडेंटिटी एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग स्टूडेंट्स। और जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे कि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करती है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिखाती है स्टूडेंट्स के बीच में। In school, the first language is typically the medium of instruction for various subjects। और schools के अंदर first language basically instruction का medium भी होती है। मतलब instructions किस में दिए जाते हैं? first language में दिए जाते हैं। first language का एक दोबारा से समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि मदर टंग होती है या रीजनल लैंग्वेज होती है उसी स्टेट की जहाँ पे स्कूल है एग्जैक्टली। ठीक है, और ये लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स कंफर्टेबली अपने आप को, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रमोट करती है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी शो करती है अमंग स्टूडेंट्स। और फर्स्ट लैंग्वेज बेसिकली स्कूल्स के अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है, मतलब होती है यूज़। फिर आ जाती है सेकेंड लैंग्वेज। द सेकेंड लैंग्वेज इज़ यूजुअली अनदर लैंग्वेज ऑफ इंडिया सच एज हिंदी और इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज होती है इंडिया के अंदर जैसे कि हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई। इट इज़ टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट घोषित किया गया है कंट्री के अंदर और इसको सबको लेना ही पड़ता है स्कूल टाइम में, कोई भी इसको लेने से डिनाई नहीं कर सकता। The choice of a second language depends on the state or region or and can vary accordingly। और जो सेकेंड लैंग्वेज की चॉइस होती है वो स्टेट और रीजन के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से स्टेट में है, कौन से रीजन में है। ठीक है, तो और वो चेंज भी होती रहती है स्टेट और रीजन के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है हर जगह हिंदी और इंग्लिश ही कंपलसरी लैंग्वेज होगी। फॉर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इंग्लिश इज़ टिपिकली taught एज द सेकेंड लैंग्वेज while in the नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हिंदी इज़ कॉमनली taught। ऐसे स्टेट्स जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज बोला जाता है, सेकंड लैंग्वेज के उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, बट लेकिन जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे हिंदी को ही बेसिकली लिया जाता है, पढ़ाया जाता है। However, there is a flexibility in the choice of a second language, and states have the autonomy to determine the language based on their linguistic and cultural context। तो क्या बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेकंड लैंग्वेज की चॉइस के अंदर स्टेट्स के पास। ठीक है, कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। फिर आ जाती है हमारे पास थर्ड लैंग्वेज। द थर्ड लैंग्वेज इज अ एडिशनल लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन टू स्टडी अलोंगसाइड देयर फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि एडिशनल बच्चों को ऑप्ट करनी होती है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के साथ। द सेलेक्शन ऑफ द थर्ड लैंग्वेज वरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज ऑफन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। और जो थर्ड लैंग्वेज होती है ये क्या होती है, स्टेट टू स्टेट वरी करती है, अलग अलग होती है और अक्सर ये रीजन की कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर बेस होती है। ठीक है, बेस्ड होती है। Popular choices of the third language include regional language other than the first language, second language और a modern foreign language such as French, German और संस्कृत। जो बेसिकली पॉपुलर चॉइसेस हैं लोगों की थर्ड लैंग्वेज के लिए वो क्या है? फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया या संस्कृत हो गया। फिर आ जाता है हमारे एम्स ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला।
मतलब हमारे एम क्या थे थ्री लैंग्वेज फार्मूलाज के। द एम ऑफ द थ्री लैंग्वेज फार्मूलाज इज टू प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसको थ्री लैंग्वेज को प्रमोट करने का मेन यही था कि डाइवर्सिटी के अंदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आ जाए, कल्चर्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाए और इंटीग्रेशन आ जाए, नेशनल इंटीग्रेशन, सब एक दूसरे से इंटीग्रेट रहे। It encourages students to be proficient in their first language while also gaining proficiency in while spoken in Indian language and additional language। और इस ये स्टूडेंट्स को encourage करता है कि उनकी proficiency बढ़े किसके अंदर, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर, और वो अपनी proficiency को और सेकेंड लैंग्वेज के उसमें भी ऑप्ट कर पाएँ या स्पोक कर पाएँ, इंडियन लैंग्वेज को भी, एडिशनल लैंग्वेज को भी। This approach helps students develop communication skill, cognitive abilities, and a broader understanding of different cultures and languages। और ये अप्रोच स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है, और बहुत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है कल्चर्स के लिए और लैंग्वेज के लिए रिगार्डिंग, मतलब बच्चों के अंदर। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे था? The implementation of the three language formula varies across state in India as the country is linguistically diverse with numerous regional languages। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था थ्री लैंग्वेज फार्मूला का, वो स्टेट टू स्टेट वरी कर रहा था इंडिया के अंदर। और ये एक ऐसी कंट्री थी जिसके अंदर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं। Some states have their own language policies that go beyond the three language formula, allowing for the inclusion of additional रीजनल लैंग्वेज। और कुछ तो स्टेट्स ऐसे थे जिनकी खुद की ही लैंग्वेज थी, तो उनकी पॉलिसी थ्री लैंग्वेज फार्मूला से बियॉन्ड ही थी और वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज को भी एक एडिशनल लैंग्वेज ऐड कर दिया जाए। द गोल इज़ टू क्रिएट अ बैलेंस्ड लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री वाइल प्रमोटिंग प्रोफिशिएंसी इज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो गोल था वो ये था कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाए एजुकेशन सिस्टम में लैंग्वेज के, जो कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे कंट्री की और प्रमोट करे मल्टीपल लैंग्वेजेस की प्रोफिशिएंसी को। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।